मेरा नाम आस्था है, आस्था न्यूपानी है और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक दिख रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। और जो बेसिकली जो हार्ट अटैक होता है उसको हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मतलब मुकाबले। और जो कि ये अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादातर सिटी एरियाज़, मेट्रो एरियाज़ में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, मतलब हो रहा है। और इसके कॉज़ेज़ जो कि एटियोपैथ कॉज़ेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बात करूँगी। तो इसके कॉज़ेज़ हो सकते हैं लाइफ़स्टाइल, ठीक है? तो ये सब चीज़ लाइफ़स्टाइल, और जिसमें आपका आता है आप कैसा खाना खाते हैं, फूड हैबिट, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं कि नहीं, आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल क्या है। और भी बाकी चीज़ होती है जो कि नॉन मॉडिफ़ाएबल होती है, लाइक ऐज, जेंडर और जेनेटिक, लाइक पहले आपके फैमिली में कभी किसी को हुआ है कि नहीं, ये सब तो नॉन मॉडिफाइबल है। लेकिन जो कि मॉडिफाइबल कॉजेज़ हैं, लाइक लाइफ़स्टाइल एंड सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, जो एकदम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपको अभी के सिचुएशन को ये जस्टिफ़ाई करने के लिए कि यंगस्टर्स में आजकल क्यों ज़्यादा हो रही है। तो इस बात में अभी जो कि ज़्यादा डेवलप्ड जगह है, वो सब जगह में आपका बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। जैसे लिफ्ट हुआ, एलिवेटर्स, और घर में भी बहुत हर चीज़ में बहुत फैसिलिटीज़। तो ये सब फैसिलिटीज़ की वजह से एक इंसान में पहले जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना जाना होता था, तो इंसान वॉक करके जाता था, या मतलब होता है ना, चल के जाना पड़ता था वहाँ तक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, आपके फ़ोन से सब कुछ हो जा रहा है। तो ये सब जितने जो भी चेंजेज़ आए हैं, डेवलपमेंट तो है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है, जो आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी में होता है, आपके लाइफ़स्टाइल में होता है। और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल कम कर रही है। और ये एक रीज़न है जिसकी वज़ह से आपका हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, कॉज़ हो सकता है। और इसके अलावा आपका जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, लाइक यंगस्टर्स में स्मोकिंग भी एक काइंड ऑफ फैशन टाइप का हो गया है। स्मोकिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द अदर कॉज़। और उसके अलावा हम लोग जो डाइट खाते हैं, हम लोग बहुत जंक खाने लगे हैं। पहले जिस तरह से होता था डाइट, एक घर का खाना एंड ऑल दैट, वो आजकल बहुत कम हो रहा है। हम लोग अब जैसे कि सबका बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है, टाइम नहीं मिल पाता घर में खाना बनाने का, तो सब कोई गया बर्गर खाया, कुछ खाया जिसमें बहुत सारा ऑयली चीज़, जिस जिस वज़ह से हम लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और उसकी वज़ह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एक हम लोगों का जो ब्लड वेसल्स वो होता है, जो जहाँ से हम लोग का ब्लड मूव करता है, वो वेसल्स में एक प्लेक बन जाता है, जो बाद में जाके आपको अम, उसी से एक जो जो ब्लड फ्लो होना चाहिए था हार्ट में, वो बंद होता है, और उसकी वज़ह से हार्ट अटैक होते हैं। ठीक है? तो वैसे हम लोग के अभी के जनरेशन में एक्सरसाइज़, जिम, ये सब तो आ चुका है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक्सरसाइज़ और फ़िज़िकल एक्टिविटी में डिफ़रेंस है। एक्सरसाइज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर आता है। तो जैसे कि आप सुबह में कर रहे हैं 1 घंटा जिम, ठीक है? लेकिन दिन भर अगर आप एकदम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, एक चेयर में बैठ के सारा काम कर रहे हैं और उससे उठ भी नहीं रहे हैं, या तो मतलब बिल्कुल भी आपका मूवमेंट नहीं है, तो आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं उस हिसाब से। आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपका वॉकिंग आता है, आप गार्डन में जाके कुछ काम करो, वो भी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। आप मतलब कुछ थोड़ा-सा स्पोर्ट्स खेल लो, थोड़ा वॉलीबॉल या बॉल, कोई भी अपने शौक के लिए खेले, या वो सब कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है। साइक्लिंग करें, थोड़ा-सा वॉक करके आपको शॉप में जाना होगा, तो जो वॉकिंग डिस्टेंस आपने लिया, वो भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। लेकिन एक्सरसाइज़ हुआ जो आप प्रॉपरली मतलब एक करते हैं अपना एक्सरसाइज़ करने के लिए। तो ये 2 डिफ़रेंस हैं। और ये चीज़ है कि मतलब आप सिर्फ़ सुबह में एक 30 मिनट्स का एक्सरसाइज़ करके दिन भर आप सो के रहेंगे, तो इसका मतलब नहीं होगा कि आप फ़िज़िकली एक्टिव हैं। तो ज
तो यही सब रीज़न्स हैं और जो स्पेशली अभी जो आईटी फ़ील्ड में काम करना, जो भी लैपटॉप से काम करना, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, स्पेशली पोस्ट कोविड, सब कुछ घर पे शिफ्ट हो गया है, जिसकी वज़ह से फ़िज़िकल एक्टिविटी और भी कम हो रहा है और लोग मतलब कंप्लीटली घर में बैठ के, लैपटॉप में बैठ के, अपने फ़ोन यूज़ करके ऐसे ही अपना लाइफ़स्टाइल और ज़्यादा ही खराब हो रहा है पोस्ट कोविड। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपका ये हार्ट अटैक ज़्यादा यंगस्टर्स में होने के लिए। इसको कैसे अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक कैसे डायग्नोसिस तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन एक फिज़ियोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जैसे कि थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा पेन हो या स्वेटिंग ज़्यादा हो, हार्ट बीट ज़्यादा हो, पैल्पिटेशन हो, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। ये एक होता है कि मतलब थोड़ा-सा कोई सिम्पटम्स आ सकता है, ऐसे टाइप के माइल्ड सिम्पटम्स हो सकते हैं। और अम, और ये कि आप आपका अपना वेस्ट सर्कम्फ्रेंस और बीएमआई इस पे हमेशा ही ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपका जो दिखाया गया है मतलब कि जो ओबेस लोग होते हैं, जो ज़्यादा ही अनहेल्दी होते हैं, वो लोगों में ज़्यादा मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक होता है। तो आप घर में अपना अ, रेगुलरली अपना बीएमआई कंट्रोल करना, अपना वेट कंट्रोल करना, अपना फूड हैबिट कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए। और फ्यू मेथड्स होते हैं जिसमें आपका अब आप वेस्ट सर्कम्फ्रेंस देखने का जो 35 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 35 एंड मोर इंचेस, 35 इंचेस एंड मोर होने से यूजुअली वुमेन में दे आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और इन मेन आपका 40 इंचेस से ज़्यादा अगर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है तो माना जाता है कि वो लाइक दे आर रिस्क में हैं वो लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। और आपका अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ का भी गाइडलाइंस देखें तो डब्ल्यूएचओ ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि किसको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो उसमें जो 17 8 साल से 17 इयर्स तक के जो बच्चे हैं या जो टीन एज के जो लोग हैं, उन लोगों को एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट और विगरस एक्सरसाइज अ डे, फिजिकल एक्टिविटी नॉट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अ डे, जिसमें आपका आ सकता है जो कि आप कर सकते हैं थोड़ा वॉकिंग करके, आप होता है ना नॉर्मल साइक्लिंग करके, ये सब करके कर सकते हैं। ये हुआ पर डे थ्रू आउट द वीक करना है। और विगरस एक्सरसाइज 30 मिनट्स एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक ये करना है, ये एज ग्रुप में। ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है। और जो 18 इयर्स टू 64 इयर्स एज ग्रुप है, उन लोगों को 150 मिनट्स टू 300 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आता है जस्ट वॉकिंग, मतलब फिजिकली एक्टिव रहना है, मतलब ये सब करना है आपका पर डे। दिन में इसका मतलब है कि आपका 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 टू 4 आवर्स तक आपको एक्टिव रहना है। अम, जो करके भी, जैसे वॉक करके, कुछ भी करके, मॉडरेट इंटेंसिटी का वही होता है। और 30 मिनट्स अ डे आप ये विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स। तो आप दोनों को मतलब वो करके कर सकते हैं। या तो मॉडरेट इंटेंसिटी करिए, वॉक करिए, ये सब करिए, नहीं तो फिर विगरस इंटेंसिटी का आप वीक में 3 टाइम्स करिए, जिसमें आप 50 मिनट्स, 40 मिनट्स ऐसे कर सकते हैं। एंड इट्स बेटर इफ यू मर्ज बोथ, मतलब दोनों को मिक्स करके इक्विवेलेंट। तो इसके हिसाब से ये होता है कि दिन भर आपका अच्छा खासा फिजिकल एक्टिविटी रहता है। और ये भी रिकमेंडेशन है डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको बहुत कम करना है, बहुत कम टाइम आपको एकदम बिना कुछ किए बैठे रहना, सोना, ये सब बहुत कम करना है इसको। तो इससे ऐसे ही आप फिजिकली एक्टिव रह पाएँगे और ऐसे ही आपका जो रिस्क है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, वो आपका कम होगा। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेवल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी ऑफ़िस में आप काम करते हैं, तो एक ऑफ़िस अपना एक रूल, एक सिस्टम बना सकता है एक्सरसाइज़ को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ऑफ़िस में 15 मिनट का ब्रेक लगा दीजिए, एक्सरसाइज़ ब्रेक बोल के। ऑफ़िस के सेटअप में आप
जैसे जिम या छोटा-सा एक रूम जिसमें एक्सरसाइज़ रूम बनाएँ और ये कि एक होता है ना कि स्ट्रेचिंग बीच-बीच में जो कि बैठे रहने का जॉब होता है, उनको बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करने के लिए कुछ म्यूज़िक या कुछ मोटिवेशनल कुछ एनकरेज करें। ये हुआ ग ऑफ़िस के सेटअप से और वो लोग ये भी कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करना ऑफ़िस में या तो होता है ना कोई भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे कोई एफ़िलिएटेड है, वो इंस्टीट्यूट ये कर सकता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये सब एनकरेज करके कॉम्पिटिशन ये सब होने से भी बहुत ज़्यादा आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ेगा, आपका लाइफ़स्टाइल बेटर होगा और आपका रिस्क मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट लेवल से अभी हम लोग के यहाँ कोई साइक्लिंग पाथ नहीं है, जैसे साइकिल लेके रोड में निकलना बहुत मुश्किल है अभी बिकॉज़ इतना हेवी ट्रैफिक में इट्स वेरी रिस्की। तो गवर्नमेंट के साइड से ये कर सकते हैं कि मतलब आई वुड सजेस्ट कि वो लोग एक साइक्लिंग वे रोड बना दें जिसमें सिर्फ साइकिल एक लेन बना दें जिसमें साइक्लिंग लेन हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा उनका एक बेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करने को और बहुत ज़्यादा रिस्क कम भी होगा।